तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एमेलिया असाई की बेड पे ही होती है। और असाई जब उठता है तो वो देखता है एमेलिया यहाँ पे क्या कर रही है। फिर जब वो चादर उठा के देखता है तो एमेलिया उसके अंगूठे का निशान ले रही होती है मैरिज सर्टिफिकेट पे। वो कहता है तुम ये क्यों कर रही हो, तुम आज भी ये कर रही हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। एमेलिया कहती है मुझे बस तुम्हारे अंगूठा का निशान चाहिए, पर असाई ऐसा करने से मना कर देता है और ये सब बात वो आओई को बता देता है। आओई कहती है कि वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है और हम सब तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से वो ऐसा कर रही होगी। कुछ देर में कैरिन यहाँ पे आ जाती है जो कि पूछती है कि टॉवल कहाँ पे है। आओई उसे कहती है कि वो बाथरूम के वहाँ पे रखा हुआ है। वो कहती है चिंता मत करो मैं ले लूंगी। यहाँ पे मोंगफा भी आती है, वो कहती है मेरा टैबलेट का है। आओई उसे कहती है वो मेरे पास है और वो उसे दे देती है। जिसके बाद यहाँ पे एमेलिया आ जाती है और कहती है कि मेरी ब्रा कहाँ पे है। अवी उसे कहती है कि मैंने उसे सुखाने के लिए डाला है, जैसे ही वो सूख जाएगा उसे मैं तुम्हें दे दूंगी। अवी एमेलिया से पूछती है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो जब तुम चेंज कर लो। एमेलिया चेंज करने के लिए ऊपर चली जाती है, पर जब तक वो आती है तो इलिया मदद कर चुका होता है अवी की। एमेलिया कहती है इस चीज में मैं आसाई का नाम लिखूंगी, मैं ये आसाई के लिए बनाती हूँ। और वो केचप लेके इस चीज को बनाने लग जाती है, पर काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो ठीक से बनता नहीं है, जिससे एमेलिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और सॉस के बॉटल को ज्यादा से प्रेस कर देती है, जिससे वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। फिर हमें एकेडमी के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ टीचर इन सबको बताती है कि आज इनका कांजी रेटिंग एक्सरसाइज है। टीचर इन सबसे पूछती है कि कौन इस सेंटेंस को पूरा करेगा। तो यहाँ पे कैरिन उठ के कहती है कि मैं इस चीज को पूरा कर सकती हूँ और वो एक सेंटेंस बना देती है, जिसे देख के टीचर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है और वो पूछती है कि अगला कौन है। तो एमेलिया अपना हाथ खड़ा कर देती है और ब्लैक बोर्ड में उस सेंटेंस को बनाने लग जाती है। पर जितने भी सेंटेंस उसने बनाए होते हैं वो सब के सब गलत होते हैं और गलत भाषाओं के होते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर टीचर इन सबको कह के जाती है कि अगले हफ्ते तुम सबका कांजी का टेस्ट है। ये सब फिर सोचते हैं कि असाई के साथ ये लंच करेंगे, पर असाई गायब हो जाता है। दरअसल वो योशो के साथ छत पर लंच कर रहा होता है। योशो कहता है कि अमेलिया काफी ज्यादा क्यूट है और वो हार्ड वर्किंग भी है। असाई कहता है वो हार्ड वर्किंग तो है पर वो काफी ज्यादा कर देती है, उसे हारना पसंद नहीं है। और वो बताता है कुछ दिन पहले अमेलिया रॉक पेपर सीजर में एक टेलीविजन शो से हार गई थी, इसी वजह से उस रॉक पेपर सीजर को वो बार बार प्रैक्टिस करते रही और वो खाने के टाइम भी ऐसी कर रही थी और यहाँ तक कि वो रात भर ऐसे ही करती रही। वो सोना तक भूल गई और अगले दिन उसने हमें चैलेंज किया कि रॉक पेपर सीजर में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा और उसने पुडिंग रख दी चैलेंज के नाम पर। और जब रॉक पेपर सीजर खेलने की बारी आई तो हम पांचों के पांचों से जीत गए, जिसकी वजह से उसे उसकी पुडिंग खोना पड़ा, पर हमने उसकी पुडिंग खाया नहीं और वो रोने लगी। और मुझे नहीं पता आज कांजी में हारने के बाद वो अगला स्टेप क्या लेगी। और वहीं पे देखता है अपने लंच में जहाँ अवई ने उसके सारे फेवरेट फूड बनाए होते, पर अवई को तो उसने बताया नहीं था कि कौन से उसका फेवरेट फूड है। फिर हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ ये सब घर का सारा काम समेट चुके होते हैं। आसाई इनसे पूछता है कि अमेलिया कहाँ है। यहाँ इलिया उसे बताता है कि वो अपने रूम में बंद हो रखी है। और जब वो अमेलिया के रूम के पास जाता है तो उसे अजीब सा साउंड सुनाई देता है और कैसा साउंड वो आप खुद ही समझ सकते हैं। फिर वो जल्दी से गेट खोलता है और कहता है तुम कैसी वियर्ड साउंड निकाल रही हो। वो कहती है मैं तो कांजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके चारों तरफ कांजी होते हैं, पर जो कांजी वो लिख रही होती है वो गलत बुक से होता है। इसी वजह से असाई उसे समझाता है कि कैसे लिखना होता है और कांजी सीखने के लिए कौन सी बुक तुम्हें पढ़ने चाहिए। यहाँ मेलिया कहती है वो कांजी इसलिए सीख रही होती है क्योंकि उसे जापानीज लैंग्वेज अच्छे से सीखनी होती है। अगले दिन असाई उसे लाइब्रेरी में ले जाता है और कहता है तुम यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकती हो, और एमेलिया उसे लिख के देती है। और असाई जब उन वर्ड्स को पढ़ता है तो वो कहता है ये बहुत ही बेकार वर्ड्स है, इन्हें तुम्हें यूज नहीं करना चाहिए। और वो उसे समझाता है कि तुम्हें नॉर्मल और सिंपल वर्ड्स का यूज करना चाहिए ताकि कांजी सबको समझ में आ जाए। फिर जब रात होती है तो अमेलिया अपने रूम से बाहर नहीं आती और लगातार दिन रात वो कांजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। इसी वजह से वो किसी भी चीज में ध्यान नहीं दे रही होती है। तो ये दोनों जब लाइब्रेरी में होते हैं तो असाई उससे कहता है कि उसे पता है कि उसे कांजी सीखना है, पर अपने आप को उसे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे एमेलिया चिल्लाते हुए कहती है कि इतना ट्राई करने के बाद अगर मुझे पॉइंट्स नहीं मिले तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये तो वैसे ही हुआ, अगर ट्राई करो और सक्सेस ना मिले तो ये ऐसे ही लगता है कि तुमने बिल्कुल ट्राई नहीं किया। और एमेलिया यहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात को दिखाया जाता है कि एमेलिया अपनी रूम से बाहर नहीं आ रही होती, तो सबको चिंता हो जाती है। ये सब असाई से पूछते हैं कि एमेलिया को क्या हुआ। असाई कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पता। और असाई कुछ देर बाद एमेलिया से मिलने के लिए जाता है तो एमेलिया रोती उसे कहती है कि मैं अपनी फीलिंग कभी भी किसी को नहीं बता पाती और मैं किसी से सॉरी भी नहीं मांग पाती और मैं कभी भी किसी को थैंक्स नहीं कह पाती। मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हूँ।
यहाँ आसाई उसे कहता है कि तुम सेल्फिश नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुम एक भावुक इंसान हो और किसी को भी अपनी फीलिंग्स आसानी से नहीं बता पाती, और तुम्हारा नेवर गिव अप एटीट्यूड एक अच्छे स्टैंडर्ड को दर्शाता है। और एक और चीज, तुम्हें लगता है तुम मेहनत करो और तुम्हें उस चीज का रिजल्ट ना मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी तारीफ करने के लिए मैं हूँ और भी लोग हैं जो कि तुम्हारे हार्डवर्क को देखते हैं, जो कि जानते हैं तुमने उस चीज के लिए कितनी मेहनत की है। अमेलिया को भी फिर आसाही की एक धुंधली इमेज दिखती है। आसाही उससे पूछता है कि क्या कुछ दिक्कत है क्या। अमेलिया उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद वो कहती है ये चीज क्या है। यहाँ आसाही उसे कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये कांची में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, जिससे अमेलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वही बाकी सारी लड़कियां इन दोनों को देख रही होती है। जिसके बाद आसाही कहता है तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मोंक्वा बहाना मार के कहती है कि हम तो अमेलिया को खुश करने के लिए आए थे, उसे पुडिंग देने के लिए। फिर अमेलिया यहाँ पे कांजी की प्रैक्टिस करने लग जाती है और घर के चारों ओर वो कांजी के पोस्टर चिपका देती है और काफी ज्यादा मेहनत करती है। और बाकी सब भी कांजी सीखने में अमेलिया की मदद कर रहे होते हैं। धीरे धीरे अमेलिया कांजी में एक्सपर्ट होने लग जाती है और उसे काफी सारे वर्ड्स आ जाते हैं। कुछ दिन बाद आसाही कहता है कि फाइनली ये खत्म होने वाला है, पर मैं इसे थोड़ा सा दुखी हूँ क्योंकि अमेलिया ने काफी ज्यादा कोशिश की है। तो आउई उसे कहती है कि तुमने अगर इतना अच्छा किया है तो तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते। यहाँ अमेलिया के कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें वो लेसन दे सकती हूँ। हमें फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अमेलिया के कांजी में 70% मार्क्स आए होते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होती है। सभी लोग अमेलिया की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। यह अमेलिया कहती है अगर मेरे अच्छे मार्क्स ना भी आए होते तो मेरी तारीफ करने वाला एक बंदा है जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। वहीं पे हम आसाही को देखते हैं जो कि योशियो के साथ लंच कर रहा होता है, पर वो देखता है उसके लंच के ऊपर एक कार्ड रखा है जिसमें अमेलिया ने थैंक यू लिखा होता है और आज उसका लंच अमेलिया ने बनाया होता है, जिससे आसाही काफी ज्यादा खुश होता है। और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड यार ऐसी मैं वीडियो लाते रहूंगा। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमने आगे की वीडियो की सजेशन दे दी है, आपको अगर इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आई तो आप देख सकते हो। ये रैंडम है, आप कोई सी भी वीडियो आ सकती है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।